परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज नए दिन के प्रकाश के लिए। उसने हमारे जीवन में फिर से जोड़ा, पिछले सप्ताह भर संभाला परमेश्वर ने, और फिर से आज का दिन दिखाया, नया दिन दिखाया, ताकि आज के दिन में हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना उपासना कर सकें। और इसलिए अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसकी महाकरुणा और दया का। ये परमेश्वर ने साल भर संभाला और ये इस वर्ष का अंतिम रविवार है जिसमें प्रवेश करने का अवसर दिया परमेश्वर ने, आराधना करने का अवसर दिया, ताकि आज के दिन में भी हम उसकी आराधना करें और अपने आप को देखें, जांचें। जबकि ये सीजन होता है कि अपने आप को जांचते हैं, साल भर का जीवन का हम आकलन करते हैं और नए वर्ष के लिए अपना समर्पण करते हैं या निर्णय करते हैं, या जो भी निर्णय किए हैं उसको दोहराते हैं। तो इसलिए उस परमेश्वर के चरणों में हम आए, दीन हो और उसकी महिमा तारीफ करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम जानते हैं आपकी कृपा, दया, धीरज, सहनशीलता के कारण से ही हम आज के दिन को देख पाते हैं, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर हैं, आपकी दया अमर है। जानते हैं आपकी कृपा, दया और आप विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं, और इसलिए आपकी स्तुति तारीफ हो। अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं महान परमेश्वर, कि आज के दिन में अवसर दिया फिर से कि ऑनलाइन हम अपने प्रिय लोगों के साथ आपके पवित्र वचन को शेयर कर सकें, आपकी स्तुति के गीतों को गा सकें और इस प्रकार से आत्मिक जीवन में और एक कदम उठ सकें। इसलिए अवसर दिया। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जिसे आपने हमारा सहायक, हमारा शिक्षक, हमारा अगुआ ठहराया है, और उसके बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते। हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई ना करे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस बात को हम जानते हैं महान परमेश्वर, और इस कारण से इस स्थान पर आपकी उपस्थिति हो और प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा हो इस घर के चारों ओर, और ताकि दुष्ट की किसी प्रकार से देखी अनदेखी शक्तियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हटाते हैं, ताकि आपके पवित्र वचन के प्रकाश में हम थोड़ी देर बैठ सकें, आपकी स्तुति महिमा कर सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुटते हैं, आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ। नहीं आ रहा है। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करेंगे। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं ये अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें यह अवसर प्रदान किया है, हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में इस गीत किताब में गीत नंबर 17 गाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ। इस गीत को हम सब प्रभु की महिमा में गाएंगे।
लश्करों के रब है के संतु, लश्करों के रब है के संतु। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब है के संतु, लश्करों के रब है के संतु। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो शर्मिंदा हो। तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, तेरे सारे बैरी अब तो शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। लश्करों के रब है के संतु, लश्करों के रब है के संतु। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे बैरी आजाद हो, उसकी सारी चिट्ठी चाले बर्बाद हो। शैतान के सारे बैरी आजाद हो, उसकी सारी चिट्ठी चाले बर्बाद हो, बर्बाद हो। लश्करों के रब है के संतु, लश्करों के रब है के संतु। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, तू हमारे मुखालिफों को नाबद करेगा। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, तू हमारे मुखालिफों को नाबद करेगा, नाबद करेगा। लश्करों के रब है के संतु, लश्करों के रब है के संतु। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। सारे सांपों बिच्छुओं को हम बुझ लेंगे, दुश्मन की सारी कुदरत पर गाली पाएंगे। सारे सांपों बिच्छुओं को हम बुझ लेंगे, दुश्मन की सारी कुदरत पर गाली पाएंगे, गाली पाएंगे। लश्करों के रब है के संतु, लश्करों के रब है के संतु। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। आइए प्रभु की महिमा में 204 नंबर का गीत भी गाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। इस गीत के वचनों के द्वारा से हम अपने अपने जीवन को देखेंगे कि हम लोग सही में अभी कहाँ पर हैं।
आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में यह देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में यह देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शरण काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शरण काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे साथ जाएंगे। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे साथ जाएंगे। दुनिया में तू तन्हाई रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हाई रह जाने वाला है। तू जहाँ होगा मैं वहाँ रहूँगा, तू जहाँ होगा मैं वहाँ रहूँगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, मेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, मेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू जहाँ होगा मैं वहाँ रहूँगा। आइए प्रभु की महिमा में हम भाई अनुपम चार्ल्स की ओर से प्रभु की महिमा के गीत को सुनेंगे।
आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उसने एक बार फिर से अवसर दिया कि आप लोगों के मध्य में आके परमेश्वर की स्तुति करें गीत के द्वारा। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं और एक गीत को गाना चाहता हूं। गीत के बोल है, संकट के समय यहोवा को पुकारा मैं और उसने मेरी सुन ली। और सचमुच भी परमेश्वर, जैसे हम इस वर्ष के आखिरी हफ्ते पर हैं और यदि साल भर को देखें तो परमेश्वर ने हमारी अद्भुत सहायता करी। साल के 12 महीनों परमेश्वर ने हमें संभाला और जब भी हमने उस परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि परमेश्वर ने हम ये प्रतिज्ञा की है कि संकट के समय मुझे पुकार और मैं सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। और परमेश्वर ने अवश्य ही हमारी सुनी। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हमको देना चाहिए। और क्योंकि वो हमारा रक्षक परमेश्वर है और जैसा वचन में लिखा है कि सुन, इज़राइल का रक्षक ना तो सोएगा ना ऊँघेगा। परंतु ये परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने उस पर विश्वास रखने वालों के लिए दी है, हमको अपने जीवन को अवश्य जांचना चाहिए कि क्या सचमुच में ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हो रही हैं कि नहीं होती हैं। इसी पर आधारित ये गीत है। आइए इस गीत को सुनेंगे।
का रक्षक, न सोएगा न ऊँघेगा, संकट के समय यहोवा को पुकारा मैं। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा वो करेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा वो करेगा। तेरे आने और जाने में तुझको संभाले रखेगा। तेरे आने और जाने में तुझको संभाले रखेगा। संकट के समय यहोवा को पुकारा मैं। संकट के समय यहोवा को पुकारा मैं। उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली। संकट के समय यहोवा को पुकारा मैं। संकट के समय यहोवा को पुकारा मैं। यहोवा को पुकारा मैं। यहोवा को पुकारा मैं। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे इस गीत के द्वारा। ये आने वाले वर्ष भी हम अपनी दृष्टि हर समय परमेश्वर की ओर लगा के रखें, ताकि वो परमेश्वर जैसा उसने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है कि मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तेरे संग होकर चलूंगा, जहां कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे संग होकर चलूंगा। तो ऐसे महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर आप सबको जय मसीह। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा धन्यवाद का विषय है। पान कर दें क्या? सचमुच में हमारे लिए बहुत ही धन्यवाद का विषय है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है, अद्वैत अनादि परमेश्वर है, जिसका न तो आदि है न तो अंत है, ऐसा परमेश्वर, वो उसकी इच्छा है कि उस परमेश्वर को उसकी सृष्टि के लोग जाने, और जितनी भी सृष्टि उसने बनाया और मनुष्य जाति को छोड़कर हम वचन में पाते हैं कि उसकी महिमा करती है, उसकी सृष्टि उसकी आज्ञा मानती है। यहाँ तक कि आंधी तूफान भी, कीड़े भी, हवा भी, सब कुछ उसकी आज्ञा मानती है। मछलियां उसकी आज्ञा मानती है। ऐसा परमेश्वर, और इसलिए परंतु उन सब में उसने एक श्रेष्ठ सृष्टि बनाया, मनुष्य जाति को, और उसकी इच्छा रही है बनाने के पीछे उसका उद्देश्य था
कि जो उत्तम सृष्टि उसने बनाया, मनुष्य जिनको अपने स्वरूप में बनाया, अर्थात आत्मा बनाया, जीवन का श्वास फूका और उसकी योजना के अनुसार वो परमेश्वर चाहते हैं कि बिल्कुल अपने समान मनुष्य को बना दें, ताकि मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए उस परमेश्वर के संग संग रहें। और इसलिए जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा धन्यवाद का विषय है हर मनुष्य जाति के लिए। और जो लोग उस परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से, अनुभव से जो लोग जानते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है, जो हमारी पुकार को, हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनता है, और इस बात को हम बाइबल के अंदर प्रमाण पाते हैं। परमेश्वर के भक्तों ने उसको पुकारा, और उसके बाहर भी अब तक प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद से जितने संत लोग प्रभु को पुकारे, उस परमेश्वर ने उत्तर दिया। और क्योंकि वो प्रेम करता है अपने लोगों को। वचन में पाते हैं हम भजन 39 में कि भजन 34 में कि वो उसके कान जो है उसके दुहाई देने वाले, हाँ, उसके दुहाई देने वाले को, मतलब जो लोग उससे उसका भय मानते हैं, उस परमेश्वर का, जो लोग उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अर्थात उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब कभी भी पुकारते हैं तो हम पाते हैं कि वो परमेश्वर का कान खुले रहते हैं धर्मियों की दुहाई को सुनने के लिए। देख लीजिए, वो ऐसा परमेश्वर है। और इसी कारण से वो उसने कहा है अपने लोगों को कि तुम संकट में मुझको पुकारो। हम भजन 40 उसका भजन 50 उसका 15 पद में पाते हैं। आकाश, हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़ो। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ, थोड़ा जोर से पढ़ोगे तब यहाँ तक आएगा। भजन संहिता 50 उसका 15 पद। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। देखो, उस परमेश्वर ने कहा है, और क्योंकि जीवित परमेश्वर है, वो अपने लोगों को वो कहता है जिनके साथ वो वाचा बांधा हुआ है, अर्थात जिनके साथ परमेश्वर ने एग्रीमेंट किया है, दोनों से, परमेश्वर ने मनुष्य के साथ और मनुष्य ने परमेश्वर के साथ। तो जिनके साथ भी वो ऐसा वाचा बांधा है, एग्रीमेंट किया है, उनको बोल रहा है कि संकट में मुझको पुकारो और मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। तो ऐसा परमेश्वर है हमारे पास, इसलिए हमको धन्यवाद देना चाहिए यदि हमारे पास ये अनुभव है इस परमेश्वर को पहचानने का, जानने का, उससे बातचीत करने का, उसकी आवाज को सुनने का। तो वे लोग धन्य लोग हैं। प्रभु यीशु ने कहा धन्य है वे लोग जो लोग उसकी आवाज को सुनते हैं, समझते हैं, उस परमेश्वर को जानते हैं, वो लोग धन्य लोग हैं। तो यहाँ पर आज के दिन में हम एक वचन के द्वारा देखेंगे, जबकि हमने पिछले समय भी देखा कि पूरा मसीही जगत वो प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का उद्देश्य या उसका आनंद उत्सव के रूप में मनाते हैं। और परंतु क्या ये इन चीजों को जानते हैं क्या? वो परमेश्वर का इस संसार में आने का उद्देश्य क्या था, और उस परमेश्वर की इच्छा क्या है मनुष्य के लिए? क्या उसकी इच्छाओं को जानते हैं? क्या उससे जुड़े हुए हैं? क्या उसके भक्त बने हुए हैं क्योंकि अपने भक्तों की वो सुनता है? क्या परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं जो प्रभु यीशु के लहू के कारण से और उसकी मृत्यु
को विश्वास करने के कारण से व्यक्ति के जीवन में ठहराता है, उनके पापों को क्षमा करने के द्वारा। क्या ऐसा है? और इसलिए हमको जानना चाहिए। और यदि नहीं है तो अभी भी परमेश्वर इस ईयर के लास्ट में रखा हुआ है। इससे पहले कि हम नए वर्ष में प्रवेश करें, हमारे पास अवसर है कि हम उस जीवित परमेश्वर को जो लगातार पुकार रहे हैं, उसकी आवाज को सुनकर उसके साथ अपना संबंध जोड़ लें। वो परमेश्वर चाहते हैं। और इसलिए वो परमेश्वर संसार के लोग नहीं जानते। वचन में लिखा है कि पापी लोग परमेश्वर को नहीं जानते, या परमेश्वर जो है पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। यूहन्ना 9 में लिखा हुआ है, वो नहीं सुनता। परमेश्वर मतलब नहीं सुनता। या अनर्थ बातें किसी के अंदर भरी हुई हैं, पाप की छल कपट ईर्ष्या जलन और दुनिया भर की जो पाप यदि हृदय के अंदर है, किसी की कड़वाहट है, तो भी परमेश्वर नहीं सुनता। वो परमेश्वर सुनता नहीं है। परंतु आज हमको जानना चाहिए अपने व्यक्तिगत जीवन में। यहाँ पर एक वचन के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, जो 42 भजन 42, ये कोरा वंशियों का मस्कोल है, ये उनका भजन है। 3 पद, भजन संहिता 42 अध्याय उसका 3 पद। मेरे आंसू दिन और रात तेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हाँ, इसी का 10 पद भी पढ़ लीजिए। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती है, मानो कटार से सीधी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? हाँ, देखिए, आज संसार में जैसे हम परमेश्वर की बातें करते हैं कि वो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, या हमारा प्रभु यीशु जीवित है, वो मुर्दों में से जी उठा है, और जैसे ये सब गवाहियां हम देते हैं, तो संसार में बहुत सारे लोग इन बातों को जानना भी चाहते हैं, और ये पूछते भी हैं कि तुम्हारा परमेश्वर है कहाँ? मतलब हम भी जानना चाहते हैं उस परमेश्वर को, या जिस परमेश्वर के विषय में बोलते हो कि वो यहाँ है वहाँ है, वो लोग चाहते हैं कि उसको जाने, उस जीवित परमेश्वर को जाने, ताकि वो लोग भी उस परमेश्वर से बातें कर सकें, और उसके द्वारा वो परमेश्वर की महिमा बढ़ाई हो। उस परमेश्वर की पूरी इच्छा है। और ये बातें तो लोग बाग बोलते हैं। जैसे ही एक विश्वासी जो है उद्धार पाया हुआ गवाही देता है, या जो लोग भी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, सारा मसीही जगत जो है विश्वास करता है, परंतु जब लोग पूछते हैं तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता है को परमेश्वर कहाँ है। यहाँ पर पूछा तुम्हारा परमेश्वर है तो कहाँ, जिसकी चर्चा करते रहते हो। कि दिन रात वो पूछते हैं, इस कारण से मेरा आंसू दिन रात बह रहा है। ये परमेश्वर के लोग बोल रहे हैं, तू कहाँ है, तुझको कब पाऊं, कैसे पाऊं, कब दिखाऊं मुंह अपना मुखड़ा। ये इनकी प्रार्थना होता है, और यही प्रार्थना हमारी भी होनी चाहिए। यदि हमारे पास उत्तर नहीं है तो जब पूछें लोग कि क्या है भाई, तुम्हारी आशा क्या है, या कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, जिसके विषय में बहुत बोलते हो, गवाही देते हो, तो क्या उत्तर देंगे? सही उत्तर आना चाहिए।
वचन में लिखा है, पतरस बोलता है, जब तुम्हारी आशा के विषय में यदि कोई पूछे, तो उत्तर पहला देने पतरस में- 3 अध्याय उसका 15 पद। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो, पर नम्रता और भय के साथ। देखो, परमेश्वर का वचन है, पतरस बोल रहा है, सर्वदा तैयार। ये विश्वासी उद्धार पाए हुए लोगों को बोल रहा है, ये पत्री है पतरस की ओर से। यदि कोई भी पूछता है तो क्या हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं? हमारी आशा क्या है? अर्थात वो परमेश्वर का है, वो मसीह का है, वही तो हमारी आशा है। तो यदि पूछते हैं तो सर्वदा तैयार रहो, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ बता सको। ये यहाँ पर जैसे कि ये परमेश्वर के लोगों को पूछ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, दिन रात पूछते रहते हैं। और यहाँ पर ये परमेश्वर के जन बोल रहा है कि मैं उत्तर दे नहीं पा रहा हूँ उनको कि मेरा परमेश्वर कहाँ है। और उसके हम महिमा करते हैं, उसके गीत गाते हैं जरूर। ये लोग भी कौरववंशी लोग जो संगीत में आगे रहते थे, ये लोग भी ऐसी बोल रहे हैं। भजन संहिता 79 उसका 10वां पद पढ़िए। अन्य जाति क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए। देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि अन्य जातियां पूछते हैं, कहते रहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है। इतनी आराधना करते हो, इतनी उपासना करते हो, इतनी गवाही देते हो, कहाँ है? उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर क्या दोगे? फिर उत्तर तो देना चाहिए। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 17 पद देखिए। यहेजकेल, दानियल, होशे, योएल। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रहे हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हाँ, देखो, यहाँ पर परमेश्वर योएल नबी के द्वारा बोल रहा है कि याजक लोग भी जो प्रजा के लिए प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के लोगों के लिए, ये लोग मध्यस्थ का काम करते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, बलिदान चढ़ाते थे। वो लोग भी उनके लिए लिख रहा है, तुम रो रो कर प्रार्थना करो कि अन्य जातियां हर समय तुम्हारी नामधराई कर रहे हैं, तुमको चिढ़ा रहे हैं, तुमको बोल रहे हैं क्योंकि तुम उस परमेश्वर को दिखा नहीं पा रहे हैं, कहाँ रहता है वो, किधर है वो। और इस कारण से वो ये गंभीर विषय है। हमारा परमेश्वर देखो मनुष्य को बनाया ही इसलिए कि मनुष्य के संग रहे। और फिर जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने सबसे पहले अदन की वाटिका में रखा, जो उसके लिए जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु के लिए कि पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखना। इमानुएल मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ, या यीशु का भी मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। तो ये आरंभ से लोग इस बात को पूछ रहे हैं, परमेश्वर ने चाहा है, उसकी योजना ही है कि आरंभ से उसकी योजना थी मनुष्य को बनाने के पीछे। इसलिए अदन की वाटिका में वो था। वो ऐसा परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है, उस सृष्टि से ऊपर है वो, उसको किसी ने नहीं बनाया।
वो स्वयंभू परमेश्वर है या सेल्फ एग्जिस्टेंट परमेश्वर है, उसको किसी ने बनाया, अनादि परमेश्वर है, परंतु अपनी सृष्टि के वो ऊपर है और सृष्टि में रहता है, लेकिन ऐसा वो परमेश्वर है। वो सृष्टि में रहेगा लेकिन सृष्टि से ऊपर है, ऐसा परमेश्वर। इसलिए वो परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को, तो उसने अदन नाम की बगीचे में रखा। और हम कह सकते हैं कि आरंभ में वो परमेश्वर आदम और हवा के साथ साथ रहता था, वो परमेश्वर रहता था, परंतु उसके जो सिद्ध इच्छा और मनसा थी, वो तो जानता था ये कि आदम जो है एक दिन मुकर जाएगा या पाप में आ जाएगा या अलग हो जाएगा परमेश्वर से, और ऐसे ही हुआ। मतलब कुछ दिन तक, जितने दिन तक ये परमेश्वर ने रखा होगा इनको अदन की वाटिका में, ठंडे समय में परमेश्वर उनसे बातें करता था, उनसे मिलता था, लिखा है, उनके साथ संगति करता था, लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ था, परंतु अब यहाँ पर उसकी योजना के अनुसार उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आदम के अंदर पाप आ गया, और पाप के कारण से परमेश्वर को अदन की बगीचे से इनको निकालना पड़ा, और लोग निकल गए। अब उनके पास अब परमेश्वर की उपस्थिति हम नहीं है, परमेश्वर उनके साथ नहीं है, क्योंकि पाप में आ गए। अब शैतान उनके अंदर में काम करने लगा, तो अब यहां पर वो परमेश्वर उनके साथ साथ नहीं रहा, उनके साथ खत्म हो गया। परंतु जो परमेश्वर की योजना थी आदि से, वो अपनी योजना को पूरा ही करवाता है। वो परमेश्वर उसकी जो योजना है उसको पूरा करवाएगा ही, वो करवाएगा, ऐसा परमेश्वर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति में परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना, एक मनुष्य को बुलाहट दिया, इब्राहिम नाम का, और जब उसने उसकी आवाज को सुना और उसके वचन के अनुसार उसने किया, विश्वास से परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, तो उसने जगह जगह जहां जहां परमेश्वर को दर्शन हुआ या बातें की, वहां वहां उसने वेदी बनाया। मतलब वेदी पुराने नियम के अंदर ये था कि परमेश्वर वहां पर उनसे मिलेगा, उनसे बातें करेगा, और वो लोग परमेश्वर के वो अनुभव को अपने व्यक्तिगत जीवन में या उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। ये उसकी योजना थी। इसलिए इब्राहिम के संग वो परमेश्वर था, और उसके बाद वो भी खत्म हो गया। फिर उसके बाद आगे आगे बढ़ता चला गया। फिर हमने देखा कि आखिरी में फिर इब्राहिम से इसहाक, फिर इसहाक से याकूब, फिर याकूब से 12 बेटे, फिर 12 बेटों में से यहूदा, फिर यहूदा के गोत्र से वो परमेश्वर आया। तो उसमें चुना। उसके बाद फिर जब मिस्र देश से निकाल लाया इनको, तो परमेश्वर ने एक जन को चुना, मूसा नाम का, उसको कहा कि मेरे लिए एक स्थान बनाओ। निर्गमन 25 का 8 पद में दिया हुआ है, पढ़िए। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हाँ, ये उसकी योजना है, क्योंकि आरंभ से उसकी योजना थी मनुष्य को बनाने के पीछे, परंतु वो उसकी योजना जो है पूरी नहीं हो रही थी, या उसका अल्टीमेट जो योजना थी उसको पूरा करना था, पूरा करवाना था मनुष्य के संग। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इब्राहिम को मूसा को कहा था, और उसने मूसा ने परमेश्वर के लिए वो मिलाप वाला तंबू बनाया। उसके लिए परमेश्वर ने पैटर्न दिया बनाने के लिए, कैसे बनेगा ये, और उसने कहा कि परम पवित्र स्थान बनाना, पवित्र स्थान, आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, और वहां पर वाचा का संदूक रखना, वहां पर मैं तुमसे मिलूंगा।
मतलब वहां तुमसे बातें करूंगा मैं, और तुम्हारे द्वारा प्रजा के साथ बातें करूंगा, तुम प्रजा के लोगों को बताओगे। तो यहाँ पर वो परमेश्वर मैं निवास करूंगा बोला था, उनके साथ मैं रहूंगा। जब उसकी आवश्यकता होगी परमेश्वर की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी पूरा नहीं हो पाया, फेल हो गया समझो। मतलब उसकी योजना जो अल्टीमेट जो योजना थी उसकी परमेश्वर की, वो पूरा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद दाऊद राजा हुआ, उसको चुना गया। उसको बाद उसको कहा कि बनाना है, भवन बनाना है मेरे लिए, मेरे रहने के लिए एक स्थान चाहिए जहां पर मैं तुम लोगों से मिल सकूं, बातें कर सकूं, अपनी प्रजा से, अपने भक्तों से अपनी योजना, अपनी इच्छा को प्रकट कर सकूं। और तब हम देखते हैं कि दाऊद ने तो नहीं बनाया, परंतु सुलेमान बादशाह ने, उसके बेटे ने बनाया, परमेश्वर के रहने के लिए एक भवन बनाया। फिर वो भवन बनाया, भव्य भवन बनाया, और फिर वहां पर भी उचित पैटर्न, वाचा के संदूक वाला पैटर्न में ही भवन बना था। आंगन, फिर पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, जहां पर वाचा का संदूक रहता था, और उसमें 10 आज्ञाएं और मन्ना और आज्ञाओं की 2 पटिया और हारून की छड़ी, और उसके ऊपर मर्सी सीट था जहां से करूब लोग थे जिसको छाया किए रहते, वहां पर से परमेश्वर उनसे बातें करता था। देखिए, तो ये भी कुछ दिनों तक चला। फिर उसके बाद उसकी योजना, जो अंतिम योजना थी, उसमें पूरा नहीं हुआ। फिर बाद में उसने कह दिया कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। फिर तो काम 17 उसका 24 पद में हम पढ़ते हैं कि उस परमेश्वर ने कहा मनुष्य पौलुस के द्वारा कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का, 17 का, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। देखो, परमेश्वर ने साफ साफ बता दिया कि टाइम बिंग, वो परमानेंट उसकी योजना नहीं थी। ये सब चीज जो अपने लोगों को बताते जा रहा था, वो टाइम बिंग था, अपनी योजना को उसको पूरा करवाना था। और इसलिए यहाँ पर बाद में फिर जब स्वयं वो परमेश्वर आ गया मनुष्य के द्वारा, हम पाते हैं मत्ती 1 अध्याय में कि वो पुत्र जनेगी जिसकी भविष्यवाणियां थी पुराने नियम के अंदर, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने इन बातों को साफ साफ एक एक चीजों की भविष्यवाणी कर दिया था। कहाँ पर, किन से, कौन से गांव में, कौन से नगर में, कौन से प्रांत में वो आएगा, वो परमेश्वर एक एक चीज को बता दिया था अपने नबियों के द्वारा। और वो हुआ, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो क्या करेगा, वह अपने लोगों का उनके पापों से क्षमा करेगा, उद्धार करेगा। और यीशु का अर्थ क्या होता है, उनके संग वो रहेगा। देखो उसका नाम, देखो मतलब उसका अर्थ होता है मान्युअल, मतलब परमेश्वर हमारे साथ साथ वो रहने के लिए आया, फिर परमानेंट रहने के लिए आया। ये उसकी योजना थी, उस परमेश्वर की योजना मनुष्य जाति के लिए। और वो आ गया, वो बन गया। और उसके बाद फिर वो प्रभु यीशु ने वो मंदिर को ढा दूंगा, ढा दिया उसने, समझो मंदिर तो ढहेगा, बता दिया था चेलों को, पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा, तो सब अलग कर दिया जाएगा। ईंट पत्थर जो बनाया गया मंदिर, भव्य मंदिर सुलेमान बादशाह के द्वारा, और उसके द्वारा बीच बीच में रिपेयर होते रहा। प्रभु यीशु के समय में हेरोदेस राजा था, तो प्रभु यीशु ने इन बातों को प्रकट कर दिया कि इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन और 3 दिन में मैं इसको फिर से खड़ा कर दूंगा बोला।
और बिल्कुल वैसे ही हुआ। उसके बाद से फिर प्रभु यीशु ने साफ साफ बता दिया, ये नारी तुम अब न तो उसकी आराधना उस परमेश्वर की जो जीवित परमेश्वर है, जो स्वर्ग में रहता है, उसकी आराधना न तो यरूशलेम में इस होगी। पहाड़ पर हाँ, यीशु ने उससे कहा, ये है नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। मतलब प्रभु यीशु ने यहाँ पर साफ साफ ये बता दिया कि हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, न तो पहाड़ों में, न तो नदियों में, न तो वृक्षों में, न तो सूर्य में, न तो चंद्रमा में, या परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में साफ साफ बता दिया था कि मनुष्य किसी चीज में अपना हाथ लगाएगा बनाने के लिए, मैं उसमें नहीं रह सकता, रहूंगा ही नहीं। और इसी कारण से वो परमेश्वर ने पूछा था कि तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे और मेरे रहने का कौन सा स्थान होगा, क्योंकि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वो परमेश्वर नहीं रहता, वहां नहीं रहूंगा बोल दिया। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा और योजना लगातार अपने लोगों के जीवन के द्वारा वो पूरा करवा रहा था। वो अपनी योजना के तहत वो सारा काम, जो कुछ भी हुआ बाइबल के अंदर, जो भी भविष्यवाणी हुई, जो भी घटनाएं हुई बाइबल के अंदर, वो बिना परमेश्वर की योजना तो कोई बातें नहीं होती हैं। वो सब मिला के परमेश्वर अपनी इच्छा को, अपनी योजना को पूरा करवाना चाह रहा था। और तब फिर वो उसके बाद वो अब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिया कि अब न तो यहाँ रहेगा, न तो वहां रहेगा, न तो इन पहाड़ों पर, या जिनको मनुष्य सोचता है कि यहाँ पर हम उस ईश्वर की आराधना कर सकते हैं या यहाँ पर उस ईश्वर से मिल सकते हैं, जहां मनुष्य सोचता है इस संसार में, और प्रभु यीशु ने बता दिया कहीं भी न तो मनुष्य के सोच विचार के अनुसार से नहीं होगा, किसी भी प्रकार से नहीं होगा, और नहीं अब यरूशलेम में होगा। अब वो परमेश्वर न तो यरूशलेम के मंदिर में रहता है, न तो सुलेमान जो बादशाह बनाया था उस मंदिर में रहता है, और नहीं वो कहीं नहीं रहता, वो रहता स्वर्ग में है। उसने कहा कि तुम मेरे लिए, मैं स्वर्ग मेरा सिंहासन है, मतलब स्वर्ग में मैं रहता हूं और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? उसने पूछा था मनुष्य से, और आज भी पूछ रहा है। और ये प्रश्न जो यहाँ पर भजन 42 में हमने देखा कौरववंशियों का मस्कोल में, कि उनके अंदर जो प्रश्न था या जो नाम धराई हो रहा था परमेश्वर के लोगों की, इस्राएलियों की, अन्य जातियों के बीच में, और इसी कारण से याजक और प्रजा के लोग, प्राचीन लोग भी रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर हमारी नाम धराई दूर कर। ये लोग हमसे पूछते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, तेरा परमेश्वर कहाँ है, और अन्य जातियों के बीच में हमारी बदनामी होती है, हमारी नाम धराई होती है, हमारी ठट्ठा मजाक होता है, इनका परमेश्वर कहाँ है? ये लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं। आज भी बिल्कुल वैसे ही लोग जब उत्तर नहीं दे पाते हैं तो नाम धराई तो होगा। तो लोग क्योंकि नहीं जान पाएंगे इस बात को, नहीं समझ पाएंगे, परंतु अब वो स्वयं परमेश्वर जो है मनुष्य बनकर आ गया, इस पृथ्वी पर आ गया। योजना के तहत वो शैतान को निकम्मा करने के लिए, या शैतान को हराने के लिए, या शैतान की शक्ति को, जो उसके पास मृत्यु की शक्ति थी, क्योंकि मृत्यु उत्पन्न कर दिया था आदम और हवा के अंदर। जैसे ही उन्होंने फल खाया वो मर गए और मृत्यु उत्पन्न हो गया।
उसकी शक्ति को छीनना था तो उसको क्रूस पर जाना था, बलिदान होना था, अपना लहू बहाना था। तो सारा काम वो परमेश्वर मनुष्य में होकर, प्रभु यीशु के रूप में होकर उसने कर दिया था, कर दिया। अब उसकी योजना के तहत हमारे जीवन के लिए क्या है, इस बात को जानना चाहिए। लोग इस बात को पूछते रहते हैं। बाइबल में इस बात को लिखा है, इस बात को बताया है। कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 26 और 27 पद पढ़िए। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ, देखो, यह कुलुस्सियों की पत्री को, कुलुस्सियों की कलीसिया को पौलुस पे पत्र बोल रहा था। और जो सनातन से भेद के रूप में सीक्रेट था, ये भेद था, ये समयों और कालों से छिपा हुआ था, उसको परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। किन पर प्रकट करना चाहा था? तुम इफिसियों 3 अध्याय उसका 7 पद से भी पढ़िए 10 तक। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। ये परमेश्वर की योजना थी। अपने आप को कुलुस्सियों में देखा, व्यक्तिगत रीति से कहा कि वो तुम में रहता है, जो अन्य जातियों की आशा है, सारे संसार की आशा है, मसीह, वो तुम्हारे अंदर रहता है, बोला कुलुस्सियों की कलीसिया को। अब हर विश्वासी को जांचना है व्यक्तिगत रीति से कि वो जो अन्य जातियों की आशा है, जो मसीह क्या मेरे अंदर है, मुझ में है, He lives and dwells in you, तुम्हारे अंदर रहता है, वही आशा है जो आदि से गुप्त था। लोग नहीं समझ पाए थे, लोग ढूंढ रहे थे उस परमेश्वर को, क्यों, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे उसको पाएं। परंतु उन बातों को, उस परमेश्वर को अपनी योजना को पूरा करवाना था। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आदि से गुप्त था परमेश्वर के, किन किन पर प्रकट करना चाहा, ताकि अब कलीसिया के द्वारा अब यहाँ पर कलीसिया बोल रहा है, पूरे हर विश्वासी लोग, जिनके जो लोग उस मसीह, जो प्रभु यीशु जिस कलीसिया को बना रहा है उसके अंदर रहते हैं, कलीसिया में हैं जो लोग, उनके द्वारा अब वो परमेश्वर क्या करना चाह रहा है? कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, विभिन्न प्रकार का ज्ञान, विभिन्न प्रकार का ज्ञान कलीसिया के द्वारा, मतलब एक एक विश्वासी भाइयों और बहनों के द्वारा विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। हाँ, उन प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों पर है। यहाँ पर स्वर्गीय स्थान 2 अध्याय का जो 6 अध्याय का जो 12 पद में लिखा है उसको बोल रहा है। वो पढ़िए। क्योंकि यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखो, दुष्ट प्रधानों से, अधिकारियों से, आत्मिक सेनाओं से, अर्थात शैतान की सेना से, और ये प्रधानों अधिकारियों
के जीवन के द्वारा वही लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब शैतान ही कंट्रोल करता है। हे सोर के राजा तू क्यों गिर पड़ा? वो सोर का राजा थोड़ी गिर पड़ा था, वो सोर का राजा के अंदर वो शैतान जो काम कर रहा था उसको बोल रहा था यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर। तो इस प्रकार से वो इन पर नाना प्रकार का ज्ञान, वो परमेश्वर का प्रेम, नाना उसका ज्ञान क्या है? मसीह है। मसीह जो है उसके अंदर जो प्रेम है, जो आनंद है, जो शांति है, यह है उसके परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान जो सदियों से गुप्त था, प्रकट नहीं हुआ था, परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया। धीरे 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 लोगों को बताना चाहा, स्टेप बाय स्टेप, कि वो कैसे करके वो परमेश्वर प्रकट होगा। और तब पहले संग संग रहता था, उनके संग संग चला, वाचा का संदूक में आता था, बातें करता था मूसा के द्वारा, आवाज को ये लोग सुनते थे। फिर सुलेमान बादशाह के वो द्वारा जो बनाए हुए मंदिरों में ये लोग उपासना करते थे, आराधना करते थे। वो परमेश्वर उत्तर देता था अपने लोगों की, देखते कोई नहीं थे, परंतु इस बात को याजक और महायाजक जो पवित्र लोग होते थे वो लोग सुनते थे, वो लोग समझते थे। और वो लोग भी नहीं समझते थे, नबियों के द्वारा परमेश्वर बातें करता था और उनके द्वारा ये लोग कंसल्ट करते थे क्या करना है। और तब फिर तो इसकी योजना जो है लगातार पूरी होती चली गई। अब बोल रहा है, अब वो अंत में जो उसका अंतिम इच्छा थी या अल्टीमेट गोल था, उद्देश्य था, वो ये था कि मनुष्य के जीवन में होकर वो खुद को प्रकट करे। ये उसका उद्देश्य था परमेश्वर का। और तभी वो प्रकट हो सकेगा, वो स्वयं परमेश्वर, नहीं तो प्रकट नहीं हो सकेगा। इसलिए यहाँ पर हमने देखा कुलुस्सियों की पत्री में जो सारा संसार का आशा है, अन्य जातियों की आशा है। अन्य जाति मतलब गैर यहूदी, गैर इसराइली, मतलब अन्य जाति, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब लोग गैर इसराइली हैं, परमेश्वर के प्रजा नहीं है, इसराइल के संतान नहीं है, इब्राहिम के संतान नहीं है। तो लेकिन आशा जो थी परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि ये मसीह जो आएगा वही हमारी आशा है और वही सब कुछ ठीक कर देगा। फिर वो सामरी स्त्री ने कहा था सब कुछ ठीक करेगा वो, तो ये आशा है। अब जांचने का विषय ये है हर विश्वासी के लिए, क्या वो परमेश्वर जो मनुष्य बना, मनुष्य बनकर जो क्रूस पर गया, बलिदान हुआ, फिर स्वर्ग चला गया, फिर उसके बाद वही परमेश्वर अपने तीसरे रूप में, दूसरे रूप में परमेश्वर का पुत्र के रूप में आया, मनुष्य बनकर फिर चला गया। अब वही परमेश्वर अपना तीसरे रूप में अर्थात पवित्र आत्मा के रूप में मनुष्य के अंदर आकर रहना चाहता है। वो भी कब के लिए? परमेश्वर ने कहा हमेशा। वो तुम में रहता है, चेलों को कहा था यूहन्ना 14 में 17 पद में, वो तुम में रहता है परंतु वो तुम में होगा, मतलब तुम्हारे अंदर रहेगा, सर्वदा तुम्हारे संग वास करेगा। और तुम सर्वदा तुम्हारे संग 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 चलेगा, रहेगा, बातें करेगा। ये उसकी इच्छा थी परमेश्वर की, उसकी योजना थी जो अंत में उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको पूरा करवाया। अब हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को इस बात को जांचना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि नाम धराई तो हो रही है, अन्य जातियों में नाम धराई तो हो रही है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जो पुराने नियम में था और पुराने नियम के इस्राएलियों के विषय में लिखा हुआ है, यहेजकेल 36 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा,
जो जातियों में आप पवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच में आप पवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब ये जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। और परमेश्वर जो है अपने नबी के द्वारा, इस्राएलियों के द्वारा इस बात को भविष्यवाणी कर रहा था। ये भविष्यवाणी है सब, ये सब सारी भविष्यवाणियां हैं। ये कैसे करके वो पवित्र ठहरेगा? उनके बीच के द्वारा, उनके जीवन द्वारा पवित्र ठहर ही नहीं सका इस्राएलियों के द्वारा वो। और इसलिए अन्य जातियों में उस परमेश्वर की नामधराई होती थी, इस्राएलियों की नामधराई होती थी कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, तुम इतने अशांति में रहते हो, तुम इतने चिंतित परेशान रहते हो, तुम इतने दुखी रहते हो, तुम्हारे जीवन में कई प्रकार के और गलत बातें दिखाई देती हैं, पाप दिखाई देता है तुम्हारे जीवन में। इस प्रकार से तो वही परमेश्वर की इच्छा थी कि वो स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में, तीसरे रूप में अपने एक मनुष्य के अंदर वास करे। और वास करके क्या करे? 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16 पद। उनमें चला फिरा 16 और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु का, देखिए, ये परमेश्वर की इच्छा थी, योजना थी शुरू से, आरंभ से उसकी योजना यही थी मनुष्य के साथ रहने के लिए। इसलिए टाइम बिंग इनको सिखा रहा था कि कैसे वो परमेश्वर इनके संग रहेगा और कब तक रहेगा। थोड़ा थोड़ा दिन तक रहता था, उसके बाद उनके जीवन में गड़बड़ी हो जाता था, इस्राएलियों के बीच में बातें करता था, फिर उसके बाद में लोग पाप में आ जाते थे या और दूसरे ईश्वर की उपासना करने लग जाते थे, और इस प्रकार से परमेश्वर से अलग हो जाते थे। और तभी वो परमेश्वर फिर स्टेप बाय स्टेप फिर वो मंदिर बनवाया। कम से कम इसके द्वारा आप सीखेंगे लोग। परंतु कैसो भी, मतलब इनके द्वारा परमेश्वर मनुष्य को ये बताना चाह रहा था कि मनुष्य जो है अपने उपायों से, अपनी बुद्धि से, अपने योजना से कभी भी मेरे संग संग चल नहीं सकेगा, नहीं चल सकता, वो गिर जाएगा, वो पीछे हट जाएगा। वो उसकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं होगी फिर। परंतु अब हम यहाँ पर देखते हैं मनुष्य के द्वारा अपनी उसी इच्छा को पूरी करवाना चाह रहा है। उसने कहा कि मैं तुम में बसूंगा, तुम मेरे मंदिर हो। वो बार बार पौलुस ने इस बात को लिखा, कुरिन्थियों की कलीसिया को, रोमियो की कलीसिया को, और अलग अलग सारे कलीसियाओं को उसने यही बात को बताना चाहा। वो जो धन्य आशा है सब लोगों के लिए, वो एक मनुष्य के अंदर आकर प्रकट होना चाहता है, चलना फिरना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। और तब फिर वो संग 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 चलेगा, अर्थात वो इम्मानुएल एक मनुष्य के संग संग रहेगा। वो प्रभु यीशु एक मनुष्य के संग संग रहेगा। और इसलिए इस बात को हर विश्वासी को जांचना तो चाहिए, जांचो नहीं है क्यों? क्योंकि पौलुस पे 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 5वां पद में पूछता है, मनुष्य कलीसिया से पूछ रहा है, आज हमसे पूछ रहा है। वो अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। इंग्लिश बाइबल लिखा है यू आर डिस्क्वालिफाइड। तुम डिस्क्वालिफाइड हो गए, खत्म हो गया तुम्हारा जो भी दौड़ रहे थे तुम, या जो तुम करना चाह रहे थे, डिस्क्वालिफाई हो गए, अब नहीं जा सकोगे। जांच में तुम डिस्क्वालिफाई हो गए हो।
क्वालिफाई नहीं हुए थे, उसमें अब आगे आने के लिए नहीं आ पाया, डिसक्वालीफाई हो गए। तो इसलिए हर विश्वासी को जांचना तो पड़ेगा, जांचना तो चाहिए ही। यदि वो क्वालिफिकेशन चाहिए कि प्रभु यीशु जब आए तो हम उसके संग जा सकें, तो उसके लिए तो जांचना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। ये तो कलीसिया बोल रहा था, वो भी दूसरी पत्री जिसमें इन्होंने मन फिरा लिया था। पहली पत्री में तो खैर कैसो भी जीवन जी रहे थे लोग। पहली पत्री में वो परमेश्वर को बोलना पड़ रहा था कि तुम अन्य जातियों से बदतर हो गए हो, अन्य जातियों में भी ऐसा पाप नहीं होता है, तुम शारीरिक हो क्योंकि तुम्हें झगड़े लड़ाइयाँ होता है, तुम अभी तक दूध ही पी रहे हो, तुम अन्न खा नहीं सकते, तुम्हें व्यभिचार है। हाँ, परंतु अब यहाँ पर दूसरी पत्री में बोल रहा है फाइनली अंत में, ये लोग मन फिरा चुके हैं 7 अध्याय के अंदर। अब उनको बोल रहा है कि अपने आप को जांच लो। पूरी योजना पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने इनको बता दिया, उनके एक एक पापों को दिखा दिया, उनकी एक एक जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जो बातें हो रही थी, जो काम हो रहा था, वो जो डिविजन्स हो गए थे उनके जीवन में। कोई अपने आप को पौलुस का समझता था, कोई अपोलोस का समझता था, कोई पतरस का समझता था, कोई मसीह का समझता था। डिवीजन थे, परंतु वो लोग पश्चाताप किए थे। परंतु अब फाइनली वो पूछ रहा है अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो, अपने आप को जांचो कि मसीह यीशु तुम्हारे अंदर है या नहीं। वो जो अन्य जातियों की आशा है, जो परमेश्वर का ज्ञान है, वो ज्ञान रहेगा तब तो नाना प्रकार का परमेश्वर अपने ज्ञान को वो प्रकट करेगा। एक विश्वासी के जीवन के द्वारा, उसके बोली भाषा के द्वारा, उसके चाल चलन के द्वारा, उसके रहन सहन के द्वारा, उसके सोच विचारों के द्वारा, नहीं तो कैसे करके वो अपना ज्ञान को प्रकट करेगा। वो परमेश्वर नाना प्रकार का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, उसको कैसे लोगों के बीच में प्रकट करेगा। इसलिए जांचने की आवश्यकता है। और यदि कहीं डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, अयोग्य ठहर रहे हैं, तो पौलुस के समान काम करना पड़ेगा। पौलुस ने कहा है पहले कोरिन्थियों 9 अध्याय का 27 पद में, मैं अपने आप को मारता कूटता और अपने वश में करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ठहरूं, या यहां पर इंग्लिश में लिखा है डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। वो दौड़ जो मैं दौड़ रहा हूं, कहीं आधे बीच में रुक न जाऊं, पूरा न कर पाऊं उस दौड़ को, और वो जो मुकुट रखा हुआ है मेरे लिए, जो इनाम रखा हुआ है मेरे लिए स्वर्ग में, उससे वंचित ना हो जाऊं। इसीलिए कि मैं अयोग्य ना गिना जाऊं, अपने आप को मारता कूटता और वश में करता हूं बोला। तो ये काम तो करना ही पड़ेगा हर विश्वासी भाइयों और बहनों को, क्योंकि उसकी सिद्ध इच्छा मंशा यही है। वो परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे संग रहे। किसी का छठवा पढ़ा वाला, किसी का छठवा। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हाँ, परंतु यहाँ पर कुरिन्थियों को बोल रहा था पौलुस प्रेरित, तुम जान लोगे एक दिन मैं तुमको गवाही दूंगा, लास्ट में भी गवाही दूंगा कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होने वाला। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्राण की हानि उठाना पड़ जाए मुझको, चाहे कितना भी संकट में चला जाऊं, चाहे कोई साथ दे या ना दे, तो एक दिन मैं प्रूफ कर दूंगा मैं कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। हम निकम्मे नहीं ठहरेंगे, तुम जान जाओगे एक दिन। ये उनको चैलेंज कर रहा था या उनको उत्साही कर रहा था, मतलब ये बताना चाह रहा था कि तुम भी ऐसे ही बोलो,
है प्रभु, मैं भी डिस्क्वालीफाई नहीं होऊंगा, मैं भी अयोग्य नहीं ठहरूंगा, क्योंकि मैं भी अपने आप को मारूंगा, कूटूंगा और अपने वश में करूंगा। मैं हर उन बातों को जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में उठते हैं, चाहे विचार, चाहे कल्पनाएं, चाहे काम जीवन के अंदर में प्रकट होते हैं, उस सब को एक किनारे करूंगा और इस प्रकार से मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा ओ प्रभु यीशु के संग जाने के लिए। तो ये बात तो परमेश्वर बोल रहा है और हम सबको ये जानना चाहिए। रोमियो 8 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। देख लीजिए, यदि वो परमेश्वर किसी के अंदर नहीं है अपने तीसरे रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में, तो यहाँ पर साफ साफ पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने बता दिया कलीसिया को, विश्वासियों को, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं। कोई ट्रांसलेशन में ही इज नॉट क्रिश्चियन। क्रिश्चियन मतलब मसीही, वास्तव में मसीही को क्रिश्चियन बोलते हैं। मतलब जो क्राइस्ट के पीछे, मसीह के पीछे वास्तव में चलता हो, उन्हीं को क्रिश्चियन बोलते हैं लोग बाग। अमेरिका वगैरह में क्रिश्चियन यदि कोई कह रहे हैं ना, मतलब बिलीवर को क्रिश्चियन बोलते हैं वो लोग। अमेरिका के अंदर जो लोग वास्तव में प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं ना, उनको क्रिश्चियन बोलते हैं वो लोग। बाकी लोगों को क्रिश्चियन नहीं बोलते वो लोग। जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो वाकई में जैसा भी फॉलो कर रहे हैं या चल रहे हैं, बाकी लोगों को लोग क्रिश्चियन नहीं बोलते हैं। दे आर नॉट क्रिश्चियंस बोलते हैं। वो लोग क्रिश्चियन नहीं है वो लोग, मतलब प्रभु यीशु के फॉलोअर नहीं है वो लोग, प्रभु यीशु के पीछे चलते नहीं है वो लोग। वो लोग अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी युक्तियों के अनुसार या अपने ट्रेडिशंस के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार वो लोग काम करते हैं और चलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर पौलुस पे तो यही बोल रहे हैं आप, यदि मसीह की आत्मा किसी में नहीं है तो समझो वो मसीह का जन नहीं है, मसीह का जन नहीं। इसलिए जांचने के लिए बोल रहा है। हमारे अंदर कौन है, हर विश्वासी के अंदर कौन है, हर विश्वासी को जांचना ही चाहिए। यदि अयोग्य नहीं ठहरना है तो जांचना ही चाहिए। यूहन्ना बोल रहा था पत्री में, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे है जो संसार में है बड़ा है। देखो यहाँ पर यूहन्ना लिख रहा है, उद्धार पाए हुए लोग लिख रहा है। क्या बोल रहा है? हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। देखो, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई। किन पर? जो संसार में है। किन पर जय पाई है? क्योंकि जो तुम में है और उससे जो संसार में है बड़ा है। वह उससे जो संसार में है। संसार में कौन है भाई? संसार में शैतान है, शैतान की योजनाएं है, शैतान की सेना है, दुष्ट आत्माएं हैं, ये संसार में है। यूहन्ना बोल रहा था विश्वासियों को, उद्धार पाए हुए लोगों को, कि तुम्हारे अंदर जो है वो उससे बड़ा है, क्योंकि तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पा लिया है। अब शैतान तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं कर पा रहा है। तुम उन पर जयवंत हो जा रहे हो, जय पा जा रहे हो, अभिलाषाओं पर जय पा जा रहे हो और बहुत सारी चीजों पर, क्रोध पर जय पा जा रहे हो। और इसी कारण से क्यों जय पा रहे हो?
क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है उससे बड़ा बड़ा है, जो संसार में है, जो संसार का ईश्वर कहलाता है अर्थात शैतान। अरे उससे बड़ा तो तुम्हारे अंदर है, उसके बाद में क्यों डरते रहते हो भाई? बहुत सारे विश्वासी लोग डरते रहते हैं ना। तो उसके अंदर यही क्वेश्चन हमको करना पड़ता है कि तुम्हारे अंदर है कौन? देखो, वो परमेश्वर है या वो संसार का ईश्वर है? क्योंकि यदि परमेश्वर है तो उससे तो बड़ा है, और उस इन्होंने जय पाया हुआ है, और इस कारण से वो कुछ कर नहीं सकता वो। इसलिए यहाँ पर जांचना है परमेश्वर की क्या योजना मेरे जीवन के द्वारा मेरे जीवन में पूरा हुआ। क्या वो मसीह, जब क्या वो परमेश्वर जो अनादि परमेश्वर है, जिसने कैसे 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 मनुष्य को अलग अलग युगों में सिखाना चाहा मनुष्य को, परंतु हर युग में मनुष्य फेल हो गया मनुष्य, और तब वो स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर आया प्रभु यीशु के रूप में, जिसको आज सारा संसार स्मरण कर रहा है। परंतु क्या इन योजनाओं को जानते हैं? क्या जांचते हैं कि मेरे अंदर वो है कि नहीं? और नहीं तो मैं तो निकम्मा हूं, फिर कोई काम ही का नहीं। यदि किसी के अंदर मसीह नहीं है तो निकम्मा हो गया, किसी काम का नहीं है। वो परमेश्वर के काम का चीज नहीं है। वो आग में जलाए जाने के लिए है, आग में जलाया जाएगा। और परमेश्वर जो है, बार बार एक वचन और पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। और इब्रानी 6 अध्याय उसका 7वां पद। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पाग उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊट कुटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। ये हर विश्वासी को जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका अंत जलाया जाना है। जो भूमि को सींचता है वर्षा की पानी अर्थात परमेश्वर का वचन, यशायाह 55 में 10 पद से आगे लिखा हुआ है, वर्षा का पानी अर्थात परमेश्वर का वचन जो बार बार इस भूमि में, हृदय रूपी भूमि में बार बार पड़ रहा है। काहे के लिए पड़ रहा है? ताकि अच्छे साग पात हों, अच्छे फल आए, उनके जीवन के द्वारा अच्छे फल उगें, आनंद, शांति, प्रेम। परंतु उसके बावजूद भी, ये वचनों को सुनने के बाद भी, वचनों पढ़ने के बाद भी, यदि कांटे और उठ कटारे उग रहे हैं, पाप रूपी अर्थात झूठ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार, चोरी, हत्या, झगड़े, लड़ाइयां, बुरा मानना, कुढ़ना, चिढ़ना, घमंड, ये सब ऊंट कटारे हैं, कांटे और ऊंट कटारे हैं। यदि ये उग रहे हैं तो परमेश्वर इब्रानी का लिखने वाला वो साफ साफ बोल रहा है, यदि उसके बाद भी वर्षा के पानी पड़ रहा है भूमि पर, परंतु जिस कारण से वर्षा के पानी पड़ रहा है भूमि पर, वचन को सुन रहे हैं, यदि उनके द्वारा यदि साग पात या परमेश्वर के काम के योग्य जीवन यदि प्रकट हो पा रहा है उनके जीवन के द्वारा, तब तो परमेश्वर से आशीष पाते, तब तो परमेश्वर से आशीष होंगे, अर्थात परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। परंतु यदि कांटे और उटकटारे उग रहे हैं तो फिर श्रापित तो होने पर हैं, और उनका अंत जलाया जाना है, अनंत आग में जाने वाले हैं। तो इन बातों को हमको जांचना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा और योजना, जो प्रभु यीशु का इस संसार में आने का उद्देश्य था, अर्थात परमेश्वर हमारे संग, और परमेश्वर हमारे संग रहेगा तो कैसा रहेगा? और बार बार इसकी प्रतिज्ञा है बाइबल के अंदर,
यशायाह 41:10 में लिखा है, अरे मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझको हाथ पकड़ के ले जाएगा। तेरा परमेश्वर तेरे संग है। क्यों डर रहा है? डरने की कोई जरूरत नहीं। बोल रहा राजा दाऊद ने प्रार्थना की है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई में होकर चलूं तो भी आनी से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। जिनके संग परमेश्वर रहे और उनके संग संग चले, जबकि इनके संग ही संग रहता था, वो इनके अंदर नहीं रहता था। पुराने नियम के अंदर इनके अंदर नहीं रहता था, परंतु नए नियम के विश्वासियों के अंदर तो ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की। प्रभु यीशु ने कहा वो सर्वदा तुम्हारे अंदर रहेगा, मतलब परमानेंट रहेगा, 24 आवर्स रहेगा। ये उसने प्रतिज्ञा कर दिया है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम अपने जीवन में जाने। और जितने लोग सुन रहे हैं प्रिय भाई बहन, या आगे भी सुनते हैं, हर कोई जांचने पाए कि क्या परमेश्वर की इच्छा या प्रभु यीशु का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य हमारे जीवन में या आपके जीवन में पूरा हुआ क्या? क्या वो मसीह आपके अंदर रहता है क्या? क्या लोग इस बात को देखते हैं और ठट्ठों में तो नहीं उड़ा रहे हैं, नाम धराई तो नहीं कर रहे हैं। नाम धराई तो प्रभु यीशु को भी कर रहे थे, लोग ठट्ठों में उड़ा रहे थे, परंतु वो सही नहीं था, वो निर्दोष था। वो साबित कर दिया उसने कि निर्दोष था, वो बात अलग है। परंतु वास्तविक में ऐसा जीवन जीते हुए कोई ठट्ठे मजाक तो नहीं कर रहा है। तुम्हारा परमेश्वर क्या है? तुम्हारा परमेश्वर ऐसे ही रखता है क्या? और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए गीत प्रभु की महिमा में और सुनेंगे और उसके बाद प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा।
जाने को कहते हैं प्रभु सबको, क्या तैयार तुम जाने को। आने वाला है वो अपने संग ले जाने को, कहते हैं प्रभु सबको, क्या तैयार तुम जाने को। समय अभी रह गया कम, प्रभु यीशु है आने को। समय अभी रह गया कम, प्रभु यीशु है आने को। स्वर्ग ही मेरा मुकाम, जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। बादलों पर मेरा प्रभु मिलेगा मुझको वहीं, देखूंगा उनको मैं तब, कैसा है मेरा मसीह। बादलों पर मेरा प्रभु मिलेगा मुझको वहीं, देखूंगा उनको मैं तब, कैसा है मेरा मसीह। पूछेगा सारे आंसू, देगा खुशियाँ सारी, पूछेगा सारे आंसू, देगा खुशियाँ सारी। स्वर्ग ही मेरा मुकाम, जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। स्वर्ग ही मेरा मुकाम, जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। रहूंगा मैं रहूंगा प्रभु के संग संग मैं रहूंगा। रहूंगा मैं रहूंगा प्रभु के संग संग मैं रहूंगा। स्वर्ग ही मेरा मुकाम, जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। स्वर्ग ही मेरा मुकाम, जाऊंगा मैं एक दिन वहाँ। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको जय मसीह। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गीत के लिए। इसके द्वारा भी परमेश्वर का आह्वान है या परमेश्वर के लोगों के लिए धन्य आशा है, जैसे हम वचन में भी देख रहे थे। ये हमारे भी आशा यही होना चाहिए हर विश्वासी भाइयों और बहनों की, कि यहाँ पर हम एकदम टेम्पररी हैं, एकदम अस्थायी हैं, थोड़े दिनों के लिए हैं, परंतु हमारी जो आशा है, धन्य आशा,
कि हम सदा सर्वदा परमेश्वर के संग रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे, जहाँ पर न तो आंसू होगी, न तो रात होगी, और न ही सूर्य होगा, न तो चंद्रमा, न तो तारे, क्योंकि दीपक का प्रकाश अर्थात जो प्रभु यीशु है वो रहेगा और उसके संग संग लोग रहेंगे। हम ये हमारी आशा होनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि नहीं प्रभु मुझको वही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े मुझको इस संसार में, चाहे किसी भी चीज को त्यागना पड़े, छोड़ना पड़े जो आपकी इच्छा के विरोध में है, पाप अपराधों को, सोच विचारों के अंदर जो भी है, और सब को छोड़कर प्रभु वही जाना है। पौलुस के पास जो निश्चयता थी, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम उसके आने की बाट जो है, इस संसार में हमको रहना नहीं है। और थोड़े दिन के लिए इस संसार में आंसू बह रहे हैं, संकट क्लेश हो रहा है, बिल्कुल क्षणिक है, थोड़े दिन के लिए, परंतु हमारा परमानेंट जो जगह है वो स्वर्ग होगा, परमेश्वर के संग। अपने प्रभु यीशु को हम वैसे ही देखेंगे जैसा वो है, और जिनकी ये आशा है वो लोग अपने आप को वैसे ही पवित्र करते रहते हैं। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अपने आप को हमको जांचना ही चाहिए, देखना ही चाहिए कि क्या हम प्रभु यीशु के साथ जाने वाले हैं या छूटने वाले हैं। बहुत गंभीर होकर सोचना चाहिए। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, आज की संगति के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करें और सचमुच में अगुवाई करें कि हम अपने आप को जांचते रहें, अपने हृदय की दशा को देखते रहें और इस कंक्लूजन में पहुंचे कि नहीं प्रभु मुझको चाहे कुछ भी करना पड़े, वो आपके संग ही रहना है। इस संसार के साथ खोना नहीं है, इस संसार के साथ दोषी नहीं ठहरना है, दंड नहीं उठाना है। जो अनंत दंड है, अनंत आपकी झील, वहां मुझको नहीं जाना है। और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और जिसमें आपने अपने आने का अंतिम उद्देश्य बताया, इन बातों को हम जानते भी हैं और भी प्रभु अच्छे से जानने में आपने हमारी सहायता की है कि आप जो हमारी धन्य आशा है, अन्य जातियों की आशा है, हमारे अंदर रहते हैं। इस बात को हमको जानना है। जांचने के लिए परमेश्वर के वचन में हमको कहा गया कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह यीशु तुम में है, तुम्हारे अंदर है, और वो स्वयं होकर वो चल फिर रहा है, और नहीं तो फिर जांच में निकम में निकले, डिस्क्वालिफाइड हो गए, आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें हम सबों की सहायता अगुवाई करें। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं, उसके लहू की सामर्थ्य के लिए जो आज भी कार्यकारी होता है, और हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। और इसलिए अपने आप को, जीवनों को अपने हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु आज के दिन जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय से कि आप लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जिसने जुड़ के सुने हैं। पर और भी इन वचनों को मनन कीजिए और जांचिए कि कैसा महान परमेश्वर है,
जो स्वर्गों से होकर गया है, वो एक मनुष्य के संग रहना चाहता है। वो हमारे संग रहना चाहता है, हमारे संग चलना और फिरना चाहता है। ये कितनी बहुत ये परमेश्वर की महानता है। उसको समझें, अपने जीवन में अमल करें। इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ, सबों को जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हर एक को आशीषित करें। और भी ये हो गया क्या?